12th के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 में सो क्वेश्चन वाला है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सिद्धि कीजिए कि फलन fx जो है 5x-3 वो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और जो है सो x इक्वल टू 5 पर सतत है। ठीक है, सतत होने की एक कंडीशन है। सिंपल सी कंडीशन क्या है कि अगर कोई नंबर लाइन पे कोई पॉइंट, मान लेके फर्स्ट पॉइंट है मैं x इक्वल टू 0 पे प्रूव करना, ठीक है, तो x इक्वल टू 0, तो अगर नंबर लाइन है हमारे पास तो सतत होने का एक कंडीशन क्या है कि एक तो वो उस फलन पे मतलब x इक्वल टू 0 पर, तो अगर x में कुछ नंबर को ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं आर जीरो पॉजिटिव पर, लेफ्ट साइड में अगर जाते हैं उसी पॉइंट के तो जीरो नेगेटिव पे। इन तीनों पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम टू सेम आना चाहिए। मतलब कोई भी अगर तीनों में से किसी की वैल्यू डिफर करेगी तो वो क्या आ जाएगा हमारा कि फलन सतत नहीं। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास तीन कंडीशन कि एक तो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 में क्या करें कि x की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर ले और फिर उसके बाद लिमिट करके प्लस और लिमिट करके माइनस करते हैं। चलो देखते हैं इसको। ठीक है, हमें गिवन है fx इक्वल टू हमारे पास है 5x-3। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है कि fx में हम क्या करेंगे, x की जगह 0 डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा f * 0 - 3 इंप्लाइज x इक्वल टू fx इक्वल टू कितना आएगा 0 - 3 इक्वल टू -3। ठीक है, पहली वैल्यू तो हमारी ये निकल के अब जो है सो हमें सोचना अगर हम अपने गिवन हुए जो हमें गिवन लिमिट है 0 उसके राइट साइड में जाते हैं बहुत छोटी सी वैल्यू h लेंगे तो ये क्या होगा, ध्यान से देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है जो लिमिट हमारी x है उसके लिमिट में हम समथिंग प्लस करें, समथिंग मतलब बहुत छोटी सी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इन फंक्शन गिवन फंक्शन f तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और हम फंक्शन हमारे पास फंक्शन क्या है x प्लस h। ठीक है, -3। ध्यान से देखो जहां पे हमें सिर्फ x दिया था हम उस x में क्या करें कुछ समथिंग कोई बहुत छोटी सी वैल्यू है h है उसको हम क्या करें प्लस करें। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन आएगा x प्लस h। ठीक है, बट हमसे ये पूछा गया पहले तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है fx उसमें क्या करेंगे x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लिख लेते हैं। इंप्लाइज दैट क्या करेंगे पहले तो x की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 5 और 0 प्लस का h माइनस का 3। इतना करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, fx इक्वल टू हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, बट आएगा 5 माइनस का 3। इतना आने के बाद हमसे ये फंक्शन ये पूछना चाहता है कि ठीक है सर आपके कहने पे मैंने h तो ले लिया बट h की वैल्यू कितनी है, तो हम इस फंक्शन को बताएंगे कि सर जो हमने h बोला था h की वैल्यू नियरेस्ट 0 है, मतलब h टेंड्स टू 0 मतलब 0 एग्जैक्ट 0 नहीं है बट 0 के नियर है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कहाँ रख दो आप फंक्शन में रख दो। तो देखो ध्यान से लिमिट h टेंड्स टू क्या आएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 * 0 माइनस का 3 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास लिमिट fx जो है। ठीक है, तो ये शुरू किसके हुआ था x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव के लिए, तो x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -3। ठीक है, ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो -3 ध्यान से देखो f0 पे जब हमने क्या किया f0 पे जब हमने अपनी वैल्यू निकाली तो f0 पे हमारा वैल्यू कितना है -3 आया। ठीक है, और हमने लिमिट 0 पॉजिटिव पे वैल्यू निकाली तभी हमारा वैल्यू क्या है -3 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एक चांस है अगर हमारा क्या आएगा 0 नेगेटिव भी क्या आ जाए। हाँ, एक चीज और अगर हम 0 पॉजिटिव कर रहे हैं तो क्या करें गिवन नंबर से हम राइट साइड जा रहे हैं तो इससे बोलेंगे हम RHN। ठीक है, अगर हम गिवन वैल्यू से मतलब 0 पे हमें प्रूफ करना है तो 0 से अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं मतलब हम ऐसा मान के चलेंगे कि 0 क्या है नंबर लाइन पे कहीं लाई करता है और उससे लेफ्ट साइड जाएंगे तो उसको बोलते हैं LHN। LHN बोले तो लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब हमें करना है कि हमारी जो लिमिट है x टेंड्स टू वो 0 नेगेटिव का मतलब होगा कि 0 में से बहुत छोटी सी वैल्यू क्या कर रहे हैं हम माइनस कर रहे हैं। हाँ, इन गिवन फॉर्मेट तो हम क्या कर सकते हैं सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव क्या लिखेंगे 5x माइनस का h माइनस का 3 लिख सकते हैं। x की जगह पे हमने क्या किया x माइनस h कर दिया मतलब h को क्या बहुत छोटी सी वैल्यू जिसको हम माइनस करें तो इसको सॉल्व करेंगे विद लिमिट की वैल्यू रखें x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू लिमिट क्या है x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ठीक है, 5 0 माइनस का h माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे फिर से हमारा लिमिट पूछा है सर h की वैल्यू क्या है तो हम बोलेंगे h जो है सो h टेंड्स टू 0 है यहाँ गिवन फंक्शन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास माइनस का 5h माइनस का 3 माइनस का 5h माइनस का 3 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 अगर h की वैल्यू 0 रखते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू ठीक है 0 इक्वल टू 0 माइनस का 3। तो सिंपल से हमारे पास आंसर क्या आ गया कि जब हम लिमिट x की वैल्यू क्या करें 0 के नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तब भी हमें अपना आंसर कितना मिल रहा है माइनस का 3। अब ध्यान से देखो fx जब हम f0 रखा तब भी हमारे पास माइनस का 3 आया, जब हम fx 0 पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तब भी -3 आ रहा है, जब 0 नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तब भी -3 आ रहा है। तो जब तीनों पॉइंट पे सेम वैल्यू आएगी तो हम उसे क्या कहेंगे कि यह उस पे सतत है। इसकी कंडीशन जो हमें दी गई है। ठीक है, कंडीशन क्या है हमारे पास एक सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि एक तो जो गिवन दी है उस पे इक्वल होना चाहिए इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू x पॉजिटिव में इक्वल होना चाहिए इक्वल टू लिमिट ठीक है x टेंड्स टू x नेगेटिव। हाँ, ये तीनों अगर सेम आ रही है
तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, सतत है।